मेरे दिल की जगह तेरी ममता की मूरत, रग रग रवा तो है माँ। हो हम तेरा कर्ज क्या चुकाएंगे, पर हर फर्ज हम निभाएंगे माँ। तेरी रक्षा में प्राण जाए भी तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के प्रतिष्ठित व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता डिंपल जी। इन्होंने ओ भारत माँ के एक बहुत ही प्यारा गीत हल्द्वानी को ही नहीं बल्कि पूरी देश को दिया है और हम बहुत लकी हैं कि आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज। थैंक यू सो मच। डिंपल जी, सबसे पहले तो आप कुछ अपने विषय में और साथ ही इस गाने के विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, मैं अपना हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से मैंने अपने बिजनेस, अपने व्यापार की शुरुआत की थी और थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य भी जो जितने हो सकते हैं, जितने बन पड़ते हैं उनको मैं करता हूँ और करता आया हूँ। एक मन में था शुरू से, अब ये रही बात गाने की करें हम ओ भारत माँ की, तो मन में एक विचार था, एक काफ़ी दिनों से चल रहा था कि एक अपने देश को कुछ समर्पित करें, अपने जवानों को कुछ समर्पित करें। तो उसको लेकर के हमने ओ भारत माँ जो गाना है वो पूरे भारत को हमने अपने देश को दिया है, देश के नाम करा है। तो यहीं से मतलब एक इंस्पिरेशन थी, एक मन में था, विचार था कि इसको करना है एक अपने देश के लिए कुछ ना कुछ। रही बात हम लोग तो क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए करने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारी क्या औकात है जो हम अपने देश के लिए कर सकें। लेकिन फिर भी एक मन में था, तो उसी को कुछ एक सपना कह सकते हैं, उस सपने को साकार करने के लिए एक गाना ओ भारत माँ हमने बनाया, जिसको हमने अपने देश के जवानों को समर्पित करा है, अपने देश को समर्पित करा, अपने देशवासियों को। मेरे दिल की जगह तेरी ममता की मूरत, रग रग रवा तो है माँ। हो हम तेरा कर्ज क्या चुकाएंगे, पर हर फर्ज हम निभाएंगे माँ। तेरी रक्षा में प्राण जाए भी तो, तेरी सेवा में जन्म लेंगे फिर यहाँ। ये आपका पहला गाना है या फिर आगे भी कुछ क्या प्लान्स हैं आपके, इस विषय में भी थोड़ा बताइए। हाँ, ये गाना तो मेरी लॉन्चिंग थी गाने के फर्स्ट, मतलब एज ए प्रोड्यूसर भी मैं इस गाने में पहली बार आया हूँ। इससे पहले भी मैंने एक दो मूवीज़ में को प्रोड्यूसर के साथ में काम कर रहा था। तो इंडिपेंडेंट ये सॉन्ग बनाने का फिर मन था कि अपने प्रोडक्शन हाउस को एक अच्छी दिशा के साथ, अच्छी सोच के साथ समाज के सामने लाया जाए। तो हमने सबसे पहले उसको भारत माँ जो गाना है उसको बनाया और देख रहे हैं सब लोग, अल्ट्रा म्यूज़िक पर है ये यूट्यूब पर, और पूरा देश देख रहा है, पूरे देश का प्यार मिल रहा है इस सॉन्ग को। सर, बिल्कुल सही आपने कहा, एक शुरुआत आपने करी है इंडिविजुअली, तो आगे क्या प्लानिंग्स है? आगे भी गाने आते रहेंगे और क्या सिर्फ देशभक्ति के ही गाने आप डालेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक प्लेटफॉर्म था, एक शुरुआत थी, शुरुआत देश के नाम से करी है। आगे और भी प्लान हैं, कई इस तरह के सरप्राइजेस हैं। अभी एक मेरी शॉर्ट मूवी आएगी दाखिल खारिज के नाम से, जिसमें हमने किसानों को लेके दिखा रखा है, किसानों के ऊपर है, किसानों की पीड़ाएँ दिखाई हैं और किसान की ज़मीन को किस तरह से ठेकेदार लोग हड़प लेते हैं, उसको एक छोटा सा विषय है, वो ज़्यादा अभी बताना उचित नहीं है, सामने आएगी बहुत जल्दी से, वो मूवी आने वाली है। सर, आपके गाने के विषय में मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमने सुना है कि पहले सोनू निगम जी से आपने ये गाना गवाया था और उसके बाद फिर जावेद अली जी, वो स्टोरी ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। वो एक्चुअली हमने सोनू निगम से इसको गाने को करवाया था, लेकिन जो हमें एक आवाज़ चाहिए थी, एक रूह के साथ आवाज़ चाहिए थी। जब देशभक्ति की बात आती है तो उसमें आत्मा जुड़ जाती है और प्रत्येक देशवासी की आत्मा जुड़ती है, तो मेरी भी उसमें आत्मा जुड़ी हुई थी। मेरा ये एक मात्र गाना नहीं है, इसमें मेरे सोल है, मेरी आत्मा है, जो मेरी सोच थी उस सोच को मैं लाया हूँ। तो काफ़ी बार हमने ट्राई करा, सोनू निगम साहब ने गाया उस गाने को, लेकिन जो चीज़ हम चाह रहे थे, हमें एक रूह की आवाज़ चाहिए थी, जिसमें कि एक आवाज़ दूसरे को कनेक्ट करे, एक पब्लिक को कनेक्ट करे। तो वो आवाज़ हमें जावेद अली साहब में मिली। और जावेद अली साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े सिंगर हैं हमारे देश के, और उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा हमसे। उनको जब हमने प्रपोज़ करा, हमने बात करी कि सर हम एक प्रपोज़ल लेके गए कि हमने एक ओ भारत माँ अपने देश को गाना समर्पित करना है, तो उन्होंने कहा वी कैन डू, हम करेंगे इसको। उन्होंने हमसे कुछ बात नहीं करी, क्या पेमेंट क्या कुछ नहीं, कोई बात नहीं करी।
वेरी नाइस। तो हमने भी सर ये गाना सुना और दिख रहा है वो आवाज़ का जादू जो रोंगटे खड़े कर देने बिल्कुल, वाला, मैं बिल्कुल। ज़रूर गाना कहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें साथ ही हमने देखा कि एक प्यारी सी बच्ची भी है उस गाने में। तो बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, और अपने चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जो वो बच्ची आप देख रहे हैं वो सर की बेटी है। तो सर कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं, उनको दिमाग भी में एक- कुछ नहीं आया। एक्चुअली क्या था, ये गाना जो हमारा था ये 15 अगस्त को आना था, जी और इस गाने को हमने कोरोना काल में शूट करा। हमारे जो खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, वो डबल हो गए थे, क्योंकि स्टूडियो मुंबई में, आर्टिस्ट क्रोमा काटना था, सब सारे आर्टिस्ट मुंबई के थे, तो मुंबई में शूट करना था। तो अब उस समय सिचुएशन ये थी कि हमें स्टूडियो के बाहर डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और पीपी किट एंड ऑल, मतलब सारी चीज़ें हमें उस समय प्रोवाइड करनी थी। वो सब चीज़ें भी करी अच्छे से। ठीक है, ऊपर वाले का शुक्र था, देशवासियों का प्यार था, ऊपर वाले की कृपा थी, तो सॉन्ग आज बन के आया। रही बात अपनी बिटिया की बात करूं तो बस ऐसे ही जैसे सोच में लगा कि हाँ, कि भाई देखते हैं, और इससे बेहतर शायद कोई और शुरुआत हो भी नहीं सकती थी। जी बिल्कुल, बहुत प्यारी आपकी बिटिया सर। Thank you, उनका thank नाम you। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। काशवी नाम है उनका, काशवी। काशवी पांडे जी। जी जी, तो बहुत ही प्यारा उन्होंने एक्ट करा है, बहुत प्यारा वो गीत सर। अब इसके बाद आपकी जो, मैं ये बोलूँगी कि उत्तराखंड से आप हैं, जी। और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं जी। बहुत टैलेंट है हमारे बिल्कुल है, पहाड़ों में। तो क्या आगे आप उन जो यहाँ के उत्तराखंड के लोकल सिंगर्स हैं उनके साथ भी आगे कुछ गाने बनाने की देखिए, कुछ बिल्कुल प्लानिंग है, लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत हमें ये आती है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जिस प्रकार की एक प्रोड्यूसर को ज़रूरत होती है, सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। आप मुंबई चले जाइए, मराठी लैंग्वेज में आप कोई मूवी बनाओ तो आपको 30-40% उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको पे होता है, सब उसमें रिबेट मिलती है, सब्सिडी मिलती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें अपने इस फील्ड में आगे बढ़ाना है, अपने राज्य को आगे ले जाना है, अपने स्टेट को आगे ले जाना है, तो हमारी गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात कि आर्टिस्ट की, तो आर्टिस्ट तो कहीं का नहीं होता है, आर्टिस्ट तो भाई सबका होता है। वो हमारे उत्तराखंड का है, बाहर का है, कहीं का है। तो हमारी बिल्कुल सोच है, हम अपनी जगह के लोगों को ज़रूर आगे लाएंगे, और जैसा देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग आ भी रहे हैं। जी काफ़ी, मैं सही में, क्योंकि पहाड़ों में टैलेंट बहुत है, बहुत बिल्कुल है, अच्छे इसमें कोई शक नहीं है। जी, तो तो काफ़ी उन सिंगर्स को भी बिल्कुल मौका देंगे जाएगा। मेरी तरफ से मेरी जो भी जितना भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं ज़रूर अपने जो, लेकिन एक्चुअली क्या, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से शूट करना चाहिए। अगर मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसमें मैं चाहूँगा, और मैं ही नहीं, कोई भी चाहेगा कि उसमें वेल नोन सिंगर हो, उसकी एक अपनी आवाज़ हो, उसका एक फ़ैन फॉलोइंग होता है। तो प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर एज ए बिजनेसमैन, भाई हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं उसका रिवॉर्ड मिले। तो कोशिश अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि हमारे यहाँ का अगर टैलेंट बहुत अच्छा मिलता है तो हम ज़रूर उसको लेके जाएंगे, और यहाँ से प्रॉमिस भी करते हैं कि अगर हमारे उत्तराखंड का कोई बहुत अच्छा सिंगर है तो हम उसको ज़रूर अपने अपने प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे। सर आपका ये जो गाना है ओ भारत माँ, ये किन किन प्लेटफॉर्म्स में हमारी ऑडियंस देख सकती है? देखिए, ये हमारे पूरे जो भी अपने गाना म्यूज़िक है और जो भी जियो सावन है, विंग म्यूज़िक है, सारे प्लेटफॉर्म पे उसका ऑडियो अवेलेबल है। और हमारा जो अल्ट्रा बॉलीवुड से कॉन्टैक्ट है, वो अल्ट्रा बॉलीवुड के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर वो देखा जा रहा है, और बहुत अच्छा पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि एक देश की बात आती है तो हर आदमी एक देशभक्त है, अपने देश से हर कोई प्यार करता है। तो वो गाना है, वो देशभक्ति का गाना है। और एक्चुअली दूसरी चीज़, वो एक टिपिकल पार्टी सॉन्ग या क्लब सॉन्ग नहीं है। उसके लिए बड़ी रूह के साथ सोचना पड़ेगा, बहुत बड़ी एक अच्छी रूह, अच्छी आत्मा के साथ अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो आप एक एक वर्ड उस गाने का सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार से हमारे आर्टिस्ट ने शूट करा है, जिस प्रकार से उसके बोल हैं, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा मेरे डायरेक्टर धीरज का। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इस सॉन्ग में। वो डायरेक्टर से लेकर के एक स्पॉट बॉय का भी उसने काम करा, तो उसने भी यही कहा कि भैया मुझे करना है ये सॉन्ग। तमाम प्रोजेक्ट मिलते हैं, लेकिन भैया ऐसा जिगरा नहीं मिलता है जो देश के लिए मिल गया। आपको पता है ये गाना टोटल लॉस है, इसमें कुछ भी नहीं मिलना है, कुछ हासिल नहीं होना है, लेकिन एक मन में था कि देश को समर्पित करना है। देश से बढ़ के क्या है, इस देश ने हमें पैदा करा, इस देश में ही हम पले बढ़े हैं, यहीं कमा रहे हैं, तो अपने देश को हमें जो योगदान बनता है, जो भी बनता है, वो हमने करा।
जी सर, बिल्कुल। और जिस मेहनत और जिस अच्छी नीयत से ये गाना बनाया गया है, सही में सुनते हुए रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाते हैं। हमने सुना है गाना, और आप सभी से भी मैं बोलूँगी, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो एक बार आपको ज़रूर सुनना चाहिए। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये गाना है। सर, आपसे मैं एक लास्ट एक सवाल लेना चाहूँगी। आपकी जर्नी कैसी रही मुंबई की? किस तरह से सारा गाना आप पे आया? कैसे आपने सोचा कि मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा इस गाने को? पूरी एक जर्नी थोड़ा संक्षिप्त हमें बताइए। एक्चुअली क्या था कि हम कोरोना टाइम था, मार्च से लॉकडाउन लग गया था, सब लोग घर में बैठे थे, तो मन में एक विचार आया कि भाई ये मौका अच्छा है, ये टाइम अच्छा है। और मैंने अपने म्यूज़िक डायरेक्टर, मेरा एक फ्रेंड है सुनील देवंशी, उसको मैंने फ़ोन करा कि सुनील कुछ करते हैं, खाली बैठे हैं सब लोग, तुम भी घर में वहाँ मुंबई में खाली बैठे हो, ये हम लोग भी खाली बैठे हैं, कुछ करते हैं। तो उसने क्या चाहते हो भैया? तो मैंने देशभक्ति गाना करना है, पैट्रियोटिक सॉन्ग करना है। तो उसने मुझे दूसरे दिन इसके लिरिक्स और म्यूज़िक का एक स्क्रैच बना के भेज दिया। वो एक ही बार में क्लिक हो गया। तो वो क्लिक होते ही फिर धीरज कुमार जो इसके लिरिसिस्ट हैं उससे बात हुई। धीरज ने जब बोल दिए तो वो बोल पढ़ के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और फिर उसने, सुनील ने अपनी जो कंपोज करा, जो म्यूज़िक डाला, तो वो एक काबिल तारीफ़ था। तो फिर बस वहीं से हो गया कि बस करते हैं यहीं पे। मैं तो खैर हल्द्वानी में था, हल्द्वानी से ही हम लोग इसको करते रहे, मैं फॉलोअप लेता रहा, करता रहा। तो वहीं से सारा जो हुआ, मुंबई की जर्नी क्या, मुंबई मैं सिर्फ लॉन्चिंग में गया अदरवाइज़ तो सारा उन लोगों का सारा क्रेडिट अर्जुन, सुनील और धीरज पे है। और जो हाँ, यहाँ पे मैं अपने आर्टिस्टों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने करा, और एक वाकया ही बताऊँगा। जो इसमें आर्मी में है, शिवेंद्र सोनियल, वो जब शूट पे आए ना, तो उन्होंने जब आर्मी की ड्रेस पहनी तो वो रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू गिर गए थे। उन्होंने डायरेक्टर से अर्जुन से बोला कि अर्जुन, मैं देश के लिए ये आर्मी की वर्दी पहनना चाहता था, लेकिन नहीं रहा, समय नहीं था या किस्मत में नहीं था, लेकिन आज तुम लोगों ने मुझे वो वर्दी पहना दी, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बड़े गर्व के साथ आज मैं इस शूट को करूँगा। और ऐसे ही रूफ़ी खान, मेरा जो इसमें एयरफोर्स का ऑफिसर है वो, और नेवी का मनवीर चौधरी, इन लोगों ने भी, इन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि पेमेंट ये लेंगे, इन्होंने पेमेंट की बात ही नहीं करी। जो अपनी इच्छा से कर दिया, नहीं करा। पेमेंट की हमारे पास कोई बात नहीं थी, किसी भी इवन सिंगल पर्सन ने भी पेमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं करा। उनने भैया देश का गाना है, करेंगे। जावेद साहब का भी यही था, देश के लिए है, करेंगे। कोई पेमेंट की बात नहीं, कोई कुछ बात नहीं। हाँ, वो जो शिवेंद्र जो आर्मी की ड्रेस पहन करके जिन्होंने परफॉर्म कराए, वो आज भी कैप लेके गया है। उसकी कैप उसने कहा कि मैं इसे रखूँगा, ये मेरी एक मेमोरी है कि मैंने अपने देश के लिए कुछ एक गाना बनाया है, उसमें मेरा एक्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा मौका मिला है। तो वो सब फीलिंग बड़ी एक प्राउड फील होता था। जब मुंबई लॉन्चिंग में गए तो लोगों ने कहा, वहाँ पे लोग तमाम बोलने लगे कि सर आपने पैट्रियोटिक ही क्यों चुना, देशभक्ति क्यों चुना, इसमें तो आपका सारा पैसा लॉस है, इसमें आपको रिवॉर्ड मिलना ही नहीं है, इसको आपको पेमेंट वापस नहीं आनी है। तो मैंने नहीं, पेमेंट के लिए करा ही नहीं है ये गाना। कुछ चीज़ें हम अपने देश के लिए करना था, अपने दिल की खुशी के लिए। बिल्कुल, ये सिर्फ मेरे दिल की खुशी थी, मेरे को अपने देश को देना था, और स्वीकार करा देशवासियों ने। जितना भी प्यार दिया बहुत है, मैं उनके सबका थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने इस गाने को इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया। जी सर, धन्यवाद। देश के लिए मैं कहूँगी कि हम जब भी कुछ करते हैं बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, सर भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी पहल। क्योंकि देखिए, कोई भी अभी चमोली आपदा हमने देखी, कोई आपदा आ जाए, देश पे कोई संकट आ जाए, तो हमारे वीर सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं गोली खाने के लिए, हमेशा तैयार रहते हैं मदद के लिए आगे आने को। तो इस तरह का जो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग सर ने बनाया है, और इन जो भी सेनानियों को एक सलाम करने का एक इनका उद्देश्य और एक पहल ये थी। तो सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डिम्पल जी हमारे साथ, और अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जब तक है तेरा एक बेटा भी जिंदा, रत्ती भर ना होगी कम तेरी गरिमा। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, तेरे सजदे में हर खुशी है कुर्बान। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, बस
बस तेरी गोद में ही जीना मरना। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, तेरे सजदे में हर खुशी है कुर्बान। ओ भारत माँ, ओ भारत माँ, बस तेरी गोद में